दोस्तों नमस्कार, मैं संजय कुमार भारद्वाज। दोस्तों आपको दूंगा की जानकारी बहुत बेहतरीन, वो है इच्छा मृत्यु बारे में। आपने सोचा होगा ये इच्छा मृत्यु है क्या। वैसे तो प्राचीन काल की बात करें तो भीष्म पितामह को वरदान मिला हुआ था कि जब तक वो चाहें जी सकते हैं, जब वो चाहें वो मर सकते हैं। पर बात करेंगे आज के ज़माने की हम। आपने पड़ोस में, आसपास, रिश्तेदारी में, परिवार में देखा होगा कि कुछ मरीज ऐसे होते हैं कि डॉक्टर कह देते हैं कि ले आइए आप, अब इनकी सेवा कीजिए आप। दैट मीन्स कि अब इनका कोई इलाज आगे नहीं है। अब मरीज उस स्थिति में आ जाता है कि ना तो हाथ पर काम करते, ना उसके खाना खा सकता, वो अपने आप ना चल फिर सकता, लैट्रिन बाथरूम टॉयलेट समस्या। समझिए कि एक मुर्दा लाश, बस सांस चल रही है लगातार। ऐसी स्थिति में वो मरीज भी कहता है हे भगवान मुझे उठा ले। उसके लिए एक दिन तो छोड़िए, उस ऐसे मरीज को एक एक सांस लेना भारी पड़ता है, एक एक सांस के लिए तड़पता है वो मरीज। और उसके परिवार वाले भी कहते हैं हे भगवान इतना कष्ट मत दे, अब इसे उठा ले तू। तो यदि ऐसी स्थिति में वो घर वाले उस पेशेंट को डॉक्टर के पास लेके जाएं और डॉक्टर से कहें भाई ये अब ठीक नहीं हो पाएगा, ये बेकार के कष्ट झेल रहा है, जीवन इसका नरक बन गया है, इसको आप मार दीजिए आप। डॉक्टर किसी दवाई से, इंजेक्शन से उसको मारते थे या मारते तो उन पर एक हत्या का केस लगता। तो ऐसी स्थिति में 2018 में एक कानून बनाया सरकार ने कि 5 डॉक्टरों की एक मेडिकल टीम बनेगी जो इसमें एक्सपर्ट होंगे। लीवर, किडनी, हार्ट्स और हमारे माइंड, जो हमारे 5 जो पार्ट होते हैं हमारे मेन उनके 5 डॉक्टर होंगे एक्सपर्ट। वो देखेंगे कि इसके 5 अंगों में से कौन खराब है या ठीक हो सकता, संभावना है या नहीं है। उसके बाद वो रिपोर्ट बनाते हैं। रिपोर्ट बनाने के बाद वो रिपोर्ट जाती थी डीएम के पास। फिर डीएम उसको करता था फाइनलाइज कि हाँ अब इसका जीवन आगे संभव नहीं है, इसको इच्छा मृत्यु दे दी जाए। अब देखिए ताज्जुब वाली बात, इसमें नियम, वो जो शर्त थी वो बहुत कठोर थी और इन नियम शर्तों के कठोर होने की वजह से 5 साल तक एक भी केस ऐसा नहीं आया। सरकार ने अब इस नियम को बदल दिया। अब सरकार ने कर दिया है कि अस्पताल के अंदर ही एक मेडिकल बोर्ड बनेगा और मेडिकल बोर्ड वो उस मरीज का टेस्ट करेगा कि इसकी पोजीशन क्या है और उसके घर वाले लिख के दे दें कि हाँ अब ये बचेगा या नहीं। देखा हुआ आपने, कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो अब मरीज कोमा में आ जाता है और वो कोमा 3 महीने, 6 महीने, साल 2 साल, 5 साल, पता नहीं कब तक चले कोमा, पर ये डेड बॉडी एक तरह से मानिए आप। कैंसर का देखा होगा, कैंसर बोल दिया समझो आपको मौत का सर्टिफिकेट दे दिया डॉक्टर ने आपको, बस। तो ऐसी कई बीमारी ऐसी हैं जब आदमी अपने हाथ पैर तक नहीं हिला सकता, बिल्कुल भी पड़ा रहता है। तो अब सीधा कर दिया कि एक हॉस्पिटल में टीम बनेगी, एक वो टीम देखेगी कि क्या पोजीशन है और अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। और रिपोर्ट तैयार होने के बाद में और अब डीएम वगैरह किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। वो उनके परिवार के मेंबर लिखेंगे, एक विल लिखेंगे कि हाँ हम अपनी सहमति दे रहे हैं कि ये हमारा पेशेंट है, इसके बेकार कष्ट झेल रहा है, नरक का जीवन झेल रहा है, इसको इच्छा मृत्यु दे दी जाए। तो बस इतना ही करना है बस। अब डॉक्टर ऐसे मरीज को एक इंजेक्शन देंगे और वो इंजेक्शन ऐसा होगा उसमें दर्द नहीं होगा उस मरीज को, वो धीमे धीमे बेहोश होता जाएगा और बेहोश होने के दौरान ही उसकी मौत हो जाएगी, यानी कि उसको कष्ट नहीं होगा। इसी जिस तरह की मौत होती है इसे बोलते हैं इच्छा मृत्यु बोलते हैं हम। और इसका जो निकल के आया नाम इसे बोलते हैं, दूसरा नाम भी है यूथेनेशिया। यूथेनेशिया मीन्स इच्छा मृत्यु। तो अब ये सरकार ने अभी प्रोविजन किया 2023 में कि जब मरीज के अंदर ऐसी लाइलाज बीमारी हो जाए कि अब उसके ठीक होने की संभावना बिल्कुल नहीं, दूर तक कोई ऐसा इलाज है ही नहीं है, बिल्कुल ही अब कहीं पे भी संभव नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर कहीं संभव नहीं है, तो वो इच्छा मृत्यु ले सकता है। मैंने आपको वीडियो में जो जानकारी दी है वो आपको किस प्रकार लगी, आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं आप। जय हिंद, जय भारत।